और 2002 तक तो तलाक का इक्का दुक्का मामला आया करता। आज अभी मैं एक पंचायत में से उठ के आया हूं, 3 मामले तो ऐसे हैं। एक मामला 1 हफ्ता में मियां बीबी का तलाक हो गया, पढ़े लिखे विदेशों में रहे हैं। एक मामला की अभी पंचायत है, वो पहली रात में तलाक हो गया। यानी जो माँ बाप की सहमति के बगैर रिश्ते करते हैं, पहला क्या करदा नहीं, बहुत से ऐसे रिश्ते भी हैं प्रधान जी जिसमें माँ बाप की सहमति है लेकिन वो भी लंबा नहीं चल पाते हैं। उत्तर भारत का हिंदू अपनी बहन, वो तो अपने काका की गोत्र परिवार सब छोड़ता है, वो बुआ की बेटी, मामा की बेटी को अपनी बहन मानता है, अपने रियल सिस्टर की तरह, रियल सिस्टर की तरह। हाँ। तो परंपरा ये है कि सरकार उसको मान्यता दे दे, इस रिश्ते में शादी ना करे। गाम गोत और गवांड उसमें शादी ना हो, ये हमारी परंपराएं। तो जो गांव गोत्र का वो जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये किस लिए जरूरी है? भाईचारा के खापे लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। खापे चाहती हैं कि लव मैरिज बच्चा कर ले, गांव गोत और गवांड में ना करे और माँ बाप की सहमति से कर ले। मास्टर जी बैठे हैं, कई साल पहले हमारे गांव में अंग्रेजी से कुछ पत्रकार आए थे और उन्होंने स्कूल की बेटियों को अलग से बुला लिया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि बेटी आप शादी कैसे करना चाहेंगे, अपनी मर्जी से करना चाहोगे या माँ बाप की मर्जी से? लिव इन रिलेशन इस समाज के लिए सबसे खतरनाक मुद्दा लिव इन रिलेशन है। शादी किसी से करे हैं, रह किसी के साथ है, उसका जो बच्चे पैदा होंगे कौन उसको नाम देगा, कौन उसको अपनी जायदाद में से हिस्सा देगा, कौन उन बच्चों को शिक्षा देगा। इसलिए हम कहते हैं कि लिव रिलेशन को तो बिल्कुल खत्म करा जाए। अब ये नहीं पता वो कितने आदमियों के साथ रहे और कितने औरतों के साथ वो मर्द रहे हैं। आज का जो युवा है कि सारिया आने मोबाइल पर ला गया रहे, नेट खोल लिया, गूगल पे फेसबुक पे। देखिए हम इन बातों के विरोधी भी नहीं है कि जो अच्छी बातें हैं अपडेट, यानी कि वक्त के अनुसार एक युवा को अपडेट होना ठीक है लेकिन उसको दूसरी दिशा में लेकिन बात ये है कि उससे ज्ञान है वो तो ले लो, लेकिन बात ये सारा सदा उसमें है क्या? गूगल हमने ये संस्कार तो नहीं दे सकता कि गाम गोत और गवांड की बेटी हमारी बहन है। हमारे गाम गोत गवांड की बेटी चाहे गंगा जी पे मिल जाओ चाहे काला पानी पे मिल जाओ, हम शगुन के तौर पर चाहे उसका सिर पुरुषा से 1 रुपया दिया। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज। आज हमारे साथ बिनैन खाप के प्रधान रघुवीर नैन जी हैं। तो आज राजनीति से हट करके समाज को लेकर के हमारा ये परिचर्चा रहेगी। तो रघुवीर जी बताएं, समाज में जिस प्रकार से आजकल त्रुटियां कुछ आई हुई हैं और कुछ विजन आपने लेकर के चले हुए हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत संस्कार और संस्कृति का देश है जी। पश्चिम की तो हम किसी मामला में गिनती करते नहीं, ना वहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, ना छोटे बड़े की रीत संस्कार है। लेकिन भारत सभ्यता संस्कृति का देश है और जो संस्कृति और संस्कार हैं वो कहां से मिलेंगे, इस पर सोचने वाली बात है। आज का जो युवा है कि सारिया आने मोबाइल पर ला गया रहे, नेट खोल लिया, गूगल पे फेसबुक पे। देखिए हम इन बातों के विरोधी भी नहीं है कि जो अच्छी बातें हैं अपडेट, यानी कि वक्त के अनुसार एक युवा को अपडेट होना ठीक है लेकिन उसको दूसरी दिशा में लेकिन बात ये है कि उससे ज्ञान है वो तो ले लो, लेकिन बात ये सारा सदा उसमें है क्या? गूगल हमने ये संस्कार तो नहीं दे सकता कि गाम गोत और गवांड की बेटी हमारी बहन है। हमारे गाम गोत गवांड की बेटी चाहे गंगा जी पे मिल जाओ चाहे काला पानी पे मिल जाओ,
हम शगुन के तौर पर चाहे उसका सिर पुरुषा से 1 रुपया दिया, गूगल तो ये नहीं सिखाता। ये सिखाएंगे हमारे बुजुर्गों के पास बैठ कर, यदि हम उनके संस्कार लेंगे, ये तो संस्कार बुजुर्गों से मिलेगी। लेकिन आज की विडंबना है कि आज का युवा बुजुर्गों के पास बैठ के राजी है कौन, अकेला ही मैं। प्रधान जी, जैसे आपने कहा कि आज बड़े बुजुर्ग के पास व्यक्ति बैठते, कोई भी युवा है वो बैठता नहीं है। जब भी यानी कि हम घर पर देखते हैं हर किसी के हाथ में मोबाइल है। वो अपना जो समय है, चाहे बिजी शेड्यूल है चाहे फ्री शेड्यूल है, उस शेड्यूल के बीच में वो मोबाइल के बीच में ही रहता है, यानी कि परिवार को भूल गया है। जो बड़े बुजुर्ग है वो जो संस्कार देते थे, उसके कारण से कहीं ना कहीं समाज में आज त्रुटियां जो आई है वो कारण मानते हैं या दूसरे समाज के कारण मानते हैं पतन का? आप देखिए दोनों है। एक तो मैं तो इसका मेन कारण पश्चिमी शिक्षा और उनके संस्कारों को मानता हूं। चाहे वो हमें मोबाइल से मिले हों या प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिले हों, हमारे समाज टूटने का और संस्कार खंडित होने का कारण पश्चिमी संस्कृति में अग्रेसिव होने का मैं मानता हूं कि हमने अपनी संस्कृति, अपने संस्कार छोड़ दिए, इस करके ये समाज पतन का कारण बना। जब हम बैठा कर दे, बूढ़ा समाज की बात करा करता, परिवार की बात करा करता, थोड़े वाइज बैठा कर दे, उसे भाईचारा की भावना बढ़िया कर दी। आज तो के एक बच्चा मोबाइल ले यार कमरा में बंद हो जाए, उसी ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम, यानी सारा दिन मोबाइल पर लगा रहे हैं। ये इसे करके हम कहेंगे जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ गया, जो कि हानिकारक है। प्रधान जी, जैसे अब हम रिश्तों के ऊपर बात आती है, रिश्ते आज टूटते जा रहे हैं, उनके पीछे संयुक्त परिवार का ना होना है या फिर जिस पश्चिमी सभ्यता की बात कर रहे हैं आप, उसका कारण है? क्या कुछ कारण हो सकता है और खाप वहां पर क्या अपना रोल अदा कर सकती है? देखिए, जो संयुक्त परिवार टूटने का कारण है, सबसे मेन कारण तो मैंने जो पहले बताया, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है कि सरियान एक के बाद की रट लगावा है, और दूसरा बुजुर्गों के पास ना बैठ करके अपने आप को आत्मनिर्भर ला गया हर आदमी समझे, तो वो परिवारों को टूटने का मेन कारण है। और रही बात खापों की, खाप संस्कृति और संस्कारों की खान है। खाप का अर्थ क्या है? ख का मतलब आकाश, आप का मतलब पानी, यानी आकाश की तरह चारों तरफ फैली और जल की तरह निर्मल, इसको खाप कहें। और खाप का काम क्या है? भाईचारा को जोड़ना, परिवारों को जोड़ने का काम, समाज को जोड़ने का काम, संगठन बनाने का काम यदि कोई कर सकता है वो खापे ही कर सकते हैं। खापों का उदाहरण ठहकर देखो, वैदिक काल से लेके आज तक खापों ने देशभक्ति के संस्कार दिए हैं, ना कि समाज तोड़ने के। खाप को लेकर के हमारी ये चर्चा अलग से रहेगी प्रधान जी। जैसे आज तलाक को लेकर के आए दिनों केस बढ़ रहे हैं, आप पंचायतों में भी जाते हैं, पहले भी यानी कि तलाक होते थे, पहले के मुकाबले में अब कितना प्रतिशत तलाकों का, यानी कि एक पति और पत्नी का जो अलग होना है, देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो यदि हम बुजुर्गों की टाइम तो देखा, तलाक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तलाक तो मैं समझता हूँ इस्लाम से ही तलाक शब्द आया है। साल 2 साल में कदे सुन कुछ जैसे मैंने 1982 से इन पंचायतों में भाग लेना शुरू करा और 2002 तक तो तलाक का इक्का दुक्का मामला आया करता। आज अभी मैं एक पंचायत में से उठ के आया हूं, 3 मामले तो ऐसे हैं। एक मामला 1 हफ्ता में मियाँ बीबी का तलाक हो गया, पढ़े लिखे विदेशों में रहे हैं। एक मामला की अभी पंचायत है, वो पहली रात में तलाक हो गया। यानी जो माँ बाप की सहमति के बगैर
रिश्ते करते हैं पहला क्या करदा नहीं, बहुत से ऐसे रिश्ते भी हैं प्रधान जी जिसमें माँ बाप की सहमति है लेकिन वो भी लंबा नहीं चल पाते हैं। होता है मर्सी केस है, उसमें क्या है अपेक्षा और आकांक्षा बढ़ जाए, वो कि में अपेक्षा करे है आकांक्षा ज्यादा हो जाए है, यानी ब्याह तो पहला कि मैं सपने दिखाऊं धरातल पे मिलता नहीं, फिर ये भी यानी कि जो बुनियाद झूठ के बुनियाद पे रिश्ता वो है वो ज्यादा टूटा है। यानी झूठे सपने दिखा के जो रिश्ते कर ले हैं, खासकर लव मैरिज में जो मामले आते हैं जब उसमें माँ बाप की सहमति हो, सपने दिखावे बड़े बड़े, जब वो लड़की अपना ससुरा हुआ है धरातल पे कुछ मिलता नहीं, फिर वो भी तलाक का एक कारण बना है। लेकिन ये जो बात आपको उससे मैं 100% सहमति हूं कि वर्तमान में यानी ये 2000 का दशक के बाद तलाक के मामले बहुत बड़े, उससे पहले कभी कभार को मामला आया करता। तो प्रधान जी जो आप 2000 के बाद की बात कर रहे हैं तो ऐसा, क्योंकि आप मेरे ख्याल से 80 के आसपास तो आपकी एज, मेरी 60 के आसपास है, तो आपका एक बड़ा अनुभव रहा होगा। आप जहां भी जाते हैं तो बड़ा कारण जो नजर आता है तलाक का वो क्या नजर आता है? देखो बड़ा कारण तो क्या है, विचारों की असमानता। यदि हम बड़े बुजुर्गों का जो मैंने जिक्र कराया कि हमारे बड़े बुजुर्ग संस्कारों की खान है, जे पशु भी खरीदा तो या छानबीन करके खरीदा भाई किस आखड़ना की मैस है, यानी हम चारों दृष्टि से उस रिश्ता तय करने से पहले गहराई से विचार करा। परिवार के बारे में भी लड़की के देखने जाओ उसका परिवार कैसा, उसके संस्कार हमारे से मिले हैं कि ना मिले हैं। लेकिन ये तो है 10 मिनट बैठे और जो गूगल की बात है युवा हो गए एक दूसरा का प्रति 5 मिनट का अट्रैक्शन है, वो शादी हो जाए फिर वो टूटने का कगार पा जाए, कि लंबे समय तक वो नहीं चल सकते। पहले जो बड़े बुजुर्ग थे वो एक एक चीज देखते बड़ी छान, पहले तो माँ बाप भी नहीं शामिल हो गए, ना ही बामण रिश्ते करा करते और वो कदे भी नहीं टूटे। गांव और गुआंढ में भी उसके बारे में जानकारी ली जाती थी कि फलाना का लड़का कैसा है, फलाना की लड़की कैसी है, उसके बाद कहीं ना कहीं रिश्ते। देखिए यह करीब 15 साल पहले की बात है, मैं अपने लड़की का भाई की लड़की का रिश्ता देखने के लिए गया। जिस गांव में मैंने रिश्ता देखा बड़ा अच्छा परिवार था, 35 किले जमीन उस लड़का के, उसका बाप सरपंच भी रहा। मेरा बड़ा पसंद आया, मन ने बड़ा तय कर लिया भाई इस घर में रिश्ता करना है। गुआंढ में मेरी सिस्टर भी आई, मन ने अपने बनोई को कहा भाई फलानी जगह मैं एक रिश्ता देख के आऊं, तो थोड़ी छानबीन कर। उसने छानबीन करी, 2 दिन के बाद उसका टेलीफोन आया, बोले यो रिश्ता ना करियो। मैं बोला के बात, बोले इन्हें 2 तो बहु में रखी 2 छोड़ रखी, यानी इन ये तो कलंकित परिवार है। और मैं यदि रिश्ता कर देता जोश में आके मेरे साथ भी वही होता। आजकल यानी कि कलंक, बहुत सी जगह हम ये भी चीज देखते हैं कि कलंकित परिवार अगर हाई फाई सोसाइटी ले रहे हैं तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं दरकिनार करता है। लेकिन वो जो हम पुराने उसके छोड़ के, उसकी बैकग्राउंड छोड़ के वर्तमान की चक्काचौंध प्रभावित हो गया रिश्ता करा, वो चलता तो नहीं। फिर तो प्रधान जी अगर इन सभी यानी कि जो चाहे तलाकी है, चाहे टूटते बिखरते परिवार दूसरे तरीके से हैं, युवाओं की गलत दिशा है, खाप के साथ में सरकारों को भी यहाँ पर बड़ा योगदान निभाने की जरूरत है। तो किस तरह के वो कदम हो जिससे कि समाज फिर से उसी ट्रैक पर आए, या मुश्किल लगता है? देखिए समाज खासकर खाप पंचायतों तो की दिशा में बढ़ रही है और गाहे बगाए सरकार से भी हम मिलते रहते हैं। हम सरकार से ये अपेक्षा करा कि जो एक तो हिंदू कोड बिल में संशोधन करा जाए ताकि हमारे संस्कृति और संस्कार बचे रहे। फिर इसमें टेक्निकल अड़चन आ जाए है कि दक्षिण भारत का हिंदू और उत्तर भारत का हिंदू के थोड़े संस्कार अलग है। तो हमने सरकार से एक मांग करी है कि कस्टमरी लॉ को लागू करा जाए। वो क्या है? जो परंपराएं हैं हमारी उत्तर भारत की जो परंपराएं हैं उनको मान्यता दी जाए। यदि हमारी परंपराओं को सरकार मान्यता देती है,
ना ये सर परिवार टूटेंगे, ना ये तलाक के होंगे, नहीं, ना ये थोड़ा सा आप खुल करके बताएं। मैं तो समझ जाऊंगा लेकिन बहुत से लोग हैं उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा खुल करके बताएं कि जैसे आप साउथ की और यहाँ की देखिए, बात साउथ का हिंदू है और हम अगर बात करें परंपराओं की, यहाँ हम नरवाना में हैं, जींद का कुछ अलग परंपरा हो सकती है, हिसार में कुछ अलग हो सकती है, और यानी कि हर जगह पर कहीं ना कहीं परंपराएं बदलती चलती हैं इसमें। देखिए, जैसे दक्षिण भारत का जिक्र आया हम्म कि वहां मामा अपनी भांजी से हम्म शादी करने को प्रेफरेंस देता है। ये उनकी एक परंपरा है दक्षिण भारत के हिंदू की। तो सरकार इसमें संशोधन नहीं कर सकती। उत्तर भारत का हिंदू अपनी बहन, वो तो अपने काका की गोत्र बेटी, परिवार सब छोड़ता है, वो बुआ की बेटी, मामा की बेटी को अपनी बहन मानता है, अपने रियल सिस्टर की तरह। रियल सिस्टर की तरह। तो परंपरा ये है कि सरकार उसको मान्यता दे दे, बे इस रिश्ते में शादी ना करे। गाम, गोत और गवांड उसमें शादी ना हो, ये हमारी परंपराएं। तो जो गांव गोत्र का वो जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये किस लिए जरूरी है? भाईचारा को बढ़ाने के लिए। यदि हम गांव के गांव में शादी करांगे, जो हमारा चाचा ताऊ था वो हमारा ससुरा बन गया, जो हमारा भाई था वो साला बन गया। वो परंपरा, जो स्वस्थ परंपरा थी, वो तो टूट गई। यही तो हम मांग कर रहे हैं। तो साथियों, जो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि जो आज समाज दूसरे ट्रैक पर जा रहा है और उस ट्रैक पर कहीं ना कहीं आपका परिवार भी बिखराव की तरफ है, और विश्व प्रेम न्यूज की एक कोशिश है कि जो वो अब टूटता बिखरता परिवार है और जो नैतिक मूल्य अब नहीं रहे हैं आम आदमी के पास, वो नैतिक मूल्य कैसे आए, इसलिए ये कार्यक्रम आपके लिए स्पेशल चलाया हुआ है। तो प्रधान जी, जैसे लव मैरिज को लेकर के भी हम बात करेंगे। लव मैरिज को लेकर के खाप का जो एक ये होता था कि वो लव मैरिज के खिलाफ है, उसको बड़ी दुश्मन की तरह दिखाती थी। आप कितनी इस पर फिल्में आई, सीरियल आई, लेकिन असल में खाप का क्या रोल है लव मैरिज को लेकर के? देखिए, यही शुरू का जो क्वेश्चन उठाया था, खापों के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं कि पश्चिम संस्कृति से प्रभावित जो लोग हैं उनने खापों के बारे में एक प्रचलित कर दिया, ये लव मैरिज के विरुद्ध है, ये ऑनर किलिंग के समर्थक हैं, ये लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ है। मैं बिल्कुल क्लियर ये बात कहना चाहता हूं कि खापे लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। खापे चाहती हैं कि लव मैरिज बच्चा कर ले, गाम गोत और गवांड में ना करे, और माँ बाप की सहमति से कर ले। मास्टर जी बैठे हैं, कई साल पहले हमारे गांव में अंग्रेजी से कुछ पत्रकार आए थे और उन्होंने स्कूल की बेटियों को अलग से बुला लिया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि बेटी, आप शादी कैसे करना चाहेंगे, अपनी मर्जी से करना चाहोगे या माँ बाप की मर्जी से? उन बेटियों ने बड़ा सकारात्मक उत्तर दिया कि हम शादी अपने माँ बाप की मर्जी से करेंगे। बोले क्यों? आपके माँ बाप की मर्जी से क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि हमारा माँ बाप हमारा कभी बुरा नहीं कर सकता। बच्चा तो जल्दबाजी में अपना बुरा खुद कर सकता, लेकिन माँ बाप अपने बच्चा का बुरा नहीं कर सकता। इस करके हम कहा कि लव मैरिज कर लो, लेकिन माँ बाप की सहमति से कर लो, क्योंकि कल में फिर वो नौबत नहीं आती रिश्ते टूटने की। यदि माँ बाप की सहमति से हो तो भाईचारा की भी सलाह करेगा और फिर पंचायतों का भी उसमें रोल बढ़ जाए। और जो दो मियाँ लड़का लड़की खुश होकर शादी करते उसमें कड़े तो पंचायत का रोल रह जाएगा, कड़ा माँ बाप का रोल रह जाएगा, फिर तो रिश्ते बिखरेंगे। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने कार्यक्रम किया था और कार्यक्रम के दौरान मेरे ख्याल से लव मैरिज के अलावा दूसरा लिव रिलेशनशिप को लेकर के भी कुछ मामला था, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? 28 जुलाई 2024 को हमने उत्तर भारत की लगभग 300 खापों का एक महासम्मेलन यहाँ सर्वजातीय बिनैन खाप के चबूतरे पे बुलाया था, जिसमें सभी जाति, गोत और धर्म के लोग शामिल हुए। 3 मुद्दे उसमें हमने उठाए थे
कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति हो। जैसे मैंने पहले बताया था, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। वो लव मैरिज को यदि उसमें सहमति देगा तो चारों तरफ से सोच समझ कर देगा और रिश्ता फिर लंबा चल जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का, लिव इन रिलेशन। इस समाज के लिए सबसे खतरनाक मुद्दा लिव इन रिलेशन है। शादी किसी से करें हैं, रह किसी के साथ है, उसका जो बच्चे पैदा होंगे कौन उसको नाम देगा, कौन उसको अपनी जायदाद में से हिस्सा देगा, कौन उन बच्चों को शिक्षा देगा। इसलिए हम कहते हैं कि लिव रिलेशन को तो बिल्कुल खत्म करा दे। अब ये नहीं पता वो कितने आदमियों के साथ रहे और कितने औरतों के साथ वो मर्द रहे हैं, इससे सारा रिश्ता खत्म कर दिया। नहीं, इसके ऊपर जब कुछ जो अपने आप को बुद्धिमान लोग कहते हैं, कोर्ट के मार्फत से उन्होंने जो फैसला आया, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई कि एक महिला को आजादी मिली है, इसको वो अपनी आजादी मान रहे हैं, तो ये किस तरह की आजादी है? वो जो तथाकथित बुद्धिजीवी है जो इस किस्म की कहे लिव रिलेशन को, उन्होंने कितने के ना अपनी लड़कियों के साथ ये व्यवहार करे हैं। ये समाज के दुश्मन है। अंतों का वो तो समाज के दुश्मन जो इस किस्म की मांग कर रहे हैं, वो नहीं सोचते वे उसके पहले पति से जो बच्चे हैं वो कर देंगे, 2-2 महीने के बच्चा छोड़ के किसी और गला रहने लग जाए, फिर उसके बच्चे से फिर तीसरा गला रहने लग जाए। कौन उनका वाली वारिस होगा, कौन उन्हें माँ बाप का नाम देगा, कौन उन्हें संपत्ति में से अधिकार देगा। इससे तो ये समाज बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, बिखर जाएगा। इस करके सबसे हमारी सख्त मांग तो ये है, लिव रिलेशन पे तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए। तीसरा मुद्दा हमारा था जो पश्चिमी संस्कृति की देन है, समलैंगिकता। जो काम पशु भी नहीं करता, डांगर भी नहीं करता, वो आज का मानो लग गया कर। आदमी से ब्याह करवावे है, औरत से ब्याह करवावे है। ये करेगी नैतिकता, और सरकार इस पे को बढ़ावा देने लग रही है। पिछले दिनों मेरे ख्याल से टोहाना की थी, कहाँ की लड़की थी, और उसने गुड़गांव में जाकर के एक लड़की से शादी की थी। कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी पिछले दिनों। अभी ये नजदीक की भी एक खबर आई, देखो शादी करते हैं, फतेहाबाद की थी, परिवार को बढ़ाने के लिए करते हैं। वो किसका परिवार बढ़ाएंगी? ये तो देखो जो प्रकृति से हमने खिलवाड़ करे है, तो ये सारी समस्या चाहे शारीरिक है, चाहे पारिवारिक है या मानसिक है, जो भी ये समस्या है, ये प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करके ये इसका अंजाम है। और औरत से शादी करेगी, आदमी से शादी करेगा, और तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, और प्रकृति के नियमों को तोड़ना अपने आप का नुकसान पहुंचाना है। इस करके समलैंगिकता का जो मुद्दा है, मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि पिछली सरकार जो थी ठीक थी, लेकिन इस सरकार से हमें ये अपेक्षा थी, ये संस्कारों की या संस्कृति की सरकार है और भारतीय जो नैतिक मूल्य है उसको बढ़ावा देने का काम करिए। लेकिन अफसोस है कि समलैंगिकता के विषय में ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कम से कम इस विषय पर तो इसकी बहुत सख्त फैसला लेना चाहिए। हमारी तो ये अपेक्षा है कि ये संस्कार और संस्कृति की दुहाई दे है, जो हमारे 3 मुद्दे हैं, लिव रिलेशन को खत्म करा जाए, लव मैरिज में माता पिता की सहमति, और समलैंगिकता को खत्म करा जाए। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपने उठाया था कि 28 जुलाई 2024 का जो सम्मेलन था, उसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया था कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। हमने हर खाप प्रधान को अपने खाप के मोमेंटों के साथ साथ एक पौधा भी दिया था। साथ में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जल बचाने का भी एक हमने अभियान छेड़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार का एक नारा है, खाप पंचायतें उसमें पहले से लगी हुई है, बढ़ावा दे रही है। और
खापों का विषय क्या गला। तो अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस प्रकार से अब बड़े बुजुर्गों को दरकिनार करके युवा आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी अब रोल और ज्यादा गंभीर हो चला है। तो उसको अब किस तरह का रोल अदा करना चाहिए कि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को वो बचा सके? थोड़े शब्दों में बताएं। भारत युवाओं का देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है। तो युवा यदि दिग्भ्रमित है तो उसका मेन कारण समाज है, बड़े बुजुर्ग है। तो बड़े बुजुर्गों को शुरू से ही अपने बच्चों को जो मोटिवेट करना चाहिए अपने संस्कारों के प्रति, ताकि वह सकारात्मक रूप का अपनावे। बड़े बुजुर्गों का मुख्य ध्येय होना चाहिए कि कैसे हमारे संस्कार हमारे बचे रहे। तो बच्चों को शुरू से ज्ञान देना ये हमारा फर्ज है। और यदि हमारा बच्चा कोई युवा अवस्था में, किशोरावस्था में भटका है तो उसको भी समझा बुझा के हम इस दिशा में आगे बढ़ सके। जी धन्यवाद। तो प्रधान जी, जिस प्रकार से न्यायालय का एक आदेश आया है बेटियों को लेकर के, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वैसे न्यायालय के ऊपर प्रतिक्रिया हम नहीं कर सकते कोई, लेकिन जब समाज की बात आती है तो सही और गलत पर हम कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। ये समाज जरूरी है, समाज से बड़ा कुछ नहीं, और समाज नैतिक मूल्यों से चलता है। अभी शायद उत्तर प्रदेश के किसी न्यायाधीश का आदेश आया है कि लड़कियों का नाड़ा तोड़ना और उसके निजी अंगों को छूना ये यौन उत्पीड़न में नहीं आता। हमने तो उसकी बुद्धि पे हम तो उस जज की बिल्कुल निंदा करा। फिर बलात्कार में क्या फर्क है? ये तो बलात्कार ही है। यदि किसी लड़की के कपड़े आप उतारोगे, उसके निजी अंगों को छुओगे, किस उद्देश्य से बलात्कार की दृष्टि से छुओगे और इसको अपराध नहीं मानता, हम तो उस जज की निंदा करा। चाहे न्यायपालिका हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला दे, कुछ चला दे, लेकिन हम अपनी भावनाओं को नहीं दबा सकते। हम उसकी निंदा करा और सरकार से भी चाहवा ऐसे भ्रष्ट न्यायाधीश को तुरंत बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद प्रधान जी। तो आज प्रधान जी ने सामाजिक में जो समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनको लेकर के बात की, और इसके साथ में जो अब समाज में मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया तमाम जो पश्चिमी द्वारा फैलाई गई गंदगी है वो देश के अंदर फैल रही है, और उसके कारण से कुछ परिवार टूट रहे हैं, कुछ बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जिसके कारण से अब समाज दूसरे ट्रैक पर हो चला है, और जिसके परिणाम देश में हर दिन आपके गली में, आपके आसपास आपको नजर भी आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारे मुद्दे रहे हैं, हर मुद्दे के ऊपर आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, राय जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के साथ जुड़े रहिए विश्व प्रेम न्यूज के साथ। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।